हेलो फ्रेंड्स। आज हम कॉर्डेटा के नेक्स्ट सब फाइलम की बात करेंगे जिसका नाम है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में एक्चुअल में क्या है? देखिए, हमने यूरोकॉर्डेटा को भी किस कॉर्डेटा करेक्टर्स की हेल्प से समझा था। ये भी कॉर्डेटा का एक सब फाइलम है, तो इसको भी हम कॉर्डेटा के करेक्टर्स की हेल्प से ही समझेंगे। एक सिफेलोकॉर्डेट का सबसे मेजर और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जिसे हम एम्फियोक्सस या फिर ब्रैंकियोस्टोमा बोलते हैं। ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के नाम हैं, चाहे एम्फियोक्सस कह लें चाहे फिर ब्रैंकियोस्टोमा कह लें। ये जो डायग्राम, ये जो इमेज हमने यहाँ पर इंपोर्ट कराई है, ये एम्फियोक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा की ही है। क्लियर है ना? कॉर्डेटा के इसको हम लेंसलेट भी बोलते हैं। इसी को हम लेंसलेट भी बोलते हैं। इस लेंसलेट बोलने के पीछे रीजन ये है कि आप इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देख सकते हैं, ये एक लेंस की तरह से अपीयर होती है। ऐसा लगता है जैसे क्या हो, एक लेंस टाइप का हो, इस तरीके से जैसे एक लेंस होता है ना, ठीक है ना? तो एक लेंस जैसा दिखता है, इसलिए इसको लेंसलेट बोलते हैं, और कोई रीजन नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। है क्या एक्चुअल में? कॉर्डेटा के 3 करेक्टर्स होते हैं। 3 स्पेसिफिक करेक्टर्स कॉर्डेटा के हैं। सबसे पहला आप हमेशा जानते हैं क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सेकेंड करेक्टर जो होता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। डॉर्सल ट्यूब्यूलर nerve cord, and third one is pharyngeal gill slits. pharyngeal gill slits, ये हम सबको बड़े अच्छे से पता है। ये 3 कॉर्डेट करेक्टर होते हैं। अब इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं सिफेलोकॉर्डेट में, हमें उस चीज को देखना है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो नोटोकॉर्ड है, एम्फियोक्सस के लार्वा में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। किसमें? लार्वा में भी होती है। और ये नोटोकॉर्ड किसमें होती है? एडल्ट में भी प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट लाइफ रहती है। ऐसा नहीं है कि एडल्ट में एक टाइम के बाद ये नोटोकॉर्ड खत्म हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पे, ये क्या है? प्रेजेंस ऑफ, ये है नोटोकॉर्ड। और ये नोटोकॉर्ड हेड रीजन इसका ये है यहाँ, और ये इसका टेल रीजन है। तो टेल से लेकर के हेड तक एक्सटेंड करती है। हेड को मेनली सिफेलिक रीजन बोलते हैं। हेड को क्या बोलते हैं? सिफेलिक रीजन। तो टेल से लेकर के हेड तक एक्सटेंड करती है, इसीलिए इनको सिफेलोकॉर्डेटा बोला गया है। सिफेलोकॉर्डेटा बोलने के पीछे का रीजन यही है। सिफेलिक मींस क्या होता है? सिफेलिक मींस होता है हेड, और कॉर्डेटा मींस क्या हमने कहा था? नोटोकॉर्ड। क्लियर है ना? यानी कि नोटोकॉर्ड जो है वो हेड तक रन करती है, टेल से लेकर हेड तक रन करती है, इसलिए हम सिफेलोकॉर्डेटा इसको बोलते हैं। ये चीज मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड का क्या होता है? अगर हम आगे यहां पर डिटेल में समझने की थोड़ी सी कोशिश करें तो नर्व कॉर्ड भी इसमें थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट रहती है। देखिए यहां पर दिख रही है हमको डायग्राम में, जिस तरीके से कॉर्डेट में दिखती है वैसे ही ये नर्व कॉर्ड यहाँ हेड से लेकर के लास्ट तक प्रेजेंट दिखाई देती है। तो नर्व कॉर्ड भी थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है और एडल्ट में भी प्रेजेंट होती है। क्लियर है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट आ जाता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये कॉर्डेटा में किसी न किसी स्टेज में नॉर्मल प्रेजेंट होने होते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में भी होंगे क्योंकि कॉर्डेट का एक पार्ट है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में समझने की कोशिश करिए। ये जो दिखाया है इन्होंने, ये गिल स्लिट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो गिल स्लिट्स जो होते हैं वो कंपेरेटिवली बेटर डेवलप्ड होते हैं यूरोकॉर्डेटा के कंपेरिजन में। ठीक है ना? तो ये बेटर डेवलप्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी बेटर डेवलप्ड होते हैं। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड थ्रू आउट लाइफ रहती है। नोटोकॉर्ड भी थ्रू आउट लाइफ रहती है और टेल रीजन से लेकर के हेड तक प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉर्डेट का एक करेक्टर और बताया था हमने, पोस्ट एनल टेल, अगर आपको याद हो तो देखिए एनस यहां पर है, तो एनस के बाद वाला रीजन क्या है? ये टेल है। तो क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है। पोस्ट एनल टेल
प्रेजेंट होती है। अब आप एक चीज समझिए, यूरोकॉर्डेटा को जब हमने स्टडी किया था तो हमें हर जगह पर क्या दिखाई दे रहा था कि जो कॉर्डेट करेक्टर थे वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहे थे। लार्वा में हमने यूरोकॉर्डेटा में क्या पढ़ा था कि जो लार्वा था वो लार्वा जब एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा था तो करेक्टर्स डिक्रीज हो रहे थे। इसलिए हमने यूरोकॉर्डेटा में क्या कहा था, उस मेटामॉर्फोसिस को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा था। जब हम सिफेलोकॉर्डेटा को देखते हैं तो जो कॉर्डेट करेक्टर होते हैं वो लार्वा में तो कम होते हैं कंपेरेटिवली, बट एडल्ट में जो कॉर्डेट करेक्टर हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज की बजाय अगर हम कहें वो कैसे हो जाते हैं, वो डेवलप्ड हो जाते हैं। तो डेवलप्ड कॉर्डेट करेक्टर किसके कंपैरिजन में, लार्वा में लेस डेवलप्ड हैं और एडल्ट में मोर डेवलप्ड हैं। इसलिए लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होने को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे यहां पर, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि लार्वा के करेक्टर लेस डेवलप्ड हैं और एडल्ट के करेक्टर मोर डेवलप्ड हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।